हेलो एवरीवन, दिस इज समय पांडे। यू आर वेलकम टू नौकरी फॉर यू। तो चलो भैया, आज अपनी सीरीज का पार्ट 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये वही है अपना कोडिंग एमसीक्यू हम लोग कवर करते हैं, कोडिंग क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं। पिछली वीडियो किसी ने ना देखी हो, पहली बार आया हो, पहली बार देख रहा हो, तो जाओ भाई पिछली वीडियोस भी देख लेना। अभी पहले ये वाली देख लो, फिर पिछली वाली भी देख लेना। राइट, चलो तो स्टार्ट करें। हम्म। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक चीज और, मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम लोग तो ऐसे जनरली ये एमसीक्यूज कवर करते हैं, राइट। अगर हम लोग अगली वीडियोस में अपनी, जैसे एरेज है तो एरे के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चंस एक एक वीडियो में, और अगर हमारा फाइल हैंडलिंग है तो फाइल हैंडलिंग पे अलग अलग क्वेश्चंस, है ना। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग हर एक टॉपिक पे अगर बनाए तो, अगर आपको कैसा लगता है, मतलब ऐसी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए वीडियो, अभी के अभी कमेंट करके बताओ। अगर कुछ अच्छे, मतलब अच्छे कमेंट्स आ जाते हैं, लाइक कि हाँ वीडियो बननी चाहिए, और कुछ नंबर ऑफ कमेंट ज़्यादा होते हैं, तो मैं श्योरली वैसी वीडियोस बनाऊंगा। राइट, चलो तो पहला क्वेश्चन पढ़ा जाए। क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द डेटा टाइप दैट ऑक्यूपाइज द लीस्ट स्टोरेज इन सी लैंग्वेज। ठीक है, अब देखो कौन सा होगा, कौन सा डेटा टाइप होगा, कैर होगा। चलो, ये तो आंसर सीधा सीधा है, मगर इसमें एक बात और है कि नीचे आप ये कमेंट करके बताओ कि ये कितनी बाइट्स या बिट्स कितनी ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, देखते हैं, आप लोगों का भी टेस्ट है। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ट्रू है। तो हम लोग पढ़ते हैं पहला। एरे इज अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर हुज साइज कैन बी चेंज्ड व्हाइल स्टैक्स आर स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर हुज साइज आर फिक्स्ड। क्या एरे का बार बार साइज चेंज किया जा सकता है? आई डोंट थिंक सो। जैसे लाइक आप प्रोग्राम में जब एरे डिक्लेयर करते हो तो उस टाइम पे जो साइज दे देते हो वो बाद में क्या चेंज होता है? नहीं होता है। राइट, नेक्स्ट थिंग, एरे एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड only at the ends of the array while any elements of the stack can be accessed or modified randomly through their indices। क्या ये राइट होगा? देखो, मॉडिफाइड, एक्सेस एंड मॉडिफाइड ओनली एट द एंड्स ऑफ द एरे। क्या ऐसा ऐसा होता है क्या कि मतलब एक्सेस और मॉडिफाई करने के लिए सिर्फ वो एंड्स उसके चाहिए रहते हैं, लाइक जैसे 5 4 3 2 1 है, अगर ये एरे है तो क्या सिर्फ एंड्स वालों को ही हम लोग एक्सेस और मॉडिफाई कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं है। राइट, तो ये भी गलत हो गया। पहला तो गलत हो ही गया, ये भी क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। हम लोग सबको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट थिंग, एन एरे कैन हैव एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। ऐसा है? नहीं है। ठीक है, मगर पाइथन के, पाइथन में जो सुने होंगे, पाइथन में, पाइथन में जो लिस्ट होती है उसमें अलग अलग डेटा टाइप्स आ सकते हैं, है ना। ऐसे बनती है 1 हेलो समथिंग, ऐसे मतलब कुछ भी डेटा टाइप आ सकता है उधर। ठीक है, तो ये ये सब चीजें हैं, इस वजह से पाइथन पावरफुल है। राइट, नेक्स्ट थिंग, एलिमेंट्स ऑफ अ लिंक्ड लिस्ट कैन बी एक्सेस्ड ओनली सिक्वेंशियली। हाँ, ये सही है। देखो, लिंक लिस्ट के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सिक्वेंशियली एक्सेस हो सकते हैं, राइट, क्योंकि सेकंड एलिमेंट का एड्रेस हम लोग को नहीं पता है, उसमें पहले वाले में स्टोर होगा, और सेकंड वाले नोड का, थर्ड वाले नोड का एड्रेस सेकंड वाले नोड में अ, वो होगा। ठीक है, और थर्ड, ये फोर्थ वाले नोड का थर्ड वाले नोड में एड्रेस होगा। ठीक है, तो हम लोग सिक्वेंशियली तो एक्सेस कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट, improper formation of which of the following data structures can cause unintentional looping of a program that uses it। ठीक है, तो अब देखो ये वाला बड़ा फनी टाइप का क्वेश्चन आ गया। इसमें बोल रहा है कि किस में से, कौन से ये जो जो भी डेटा स्ट्रक्चर दिए हैं तो इनमें से कौन से का कोई एक प्रोग्राम अगर चलाता है, ठीक है, और हम लोग उसको गड़बड़ तरीके से अगर फॉर्मेट कर देते हैं, बना देते हैं, कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, अगर हम लोग गड़बड़ तरीके से बना देते हैं तो हमारा लूप वो गोल गोल घूमता रह जाएगा। ठीक है, तो देखो, अगर एक लिंक लिस्ट हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, लिंक लिस्ट कैसे बनती है? ये रहता है, डिब्बे रहते हैं ट्रेन की तरह, राइट। यहाँ आपका डेटा स्टोर होता है, यहाँ अगले वाले का एड्रेस होता है, यहाँ डेटा होता है, यहाँ एड्रेस होता है। ठीक,
अब देखो अगर कुछ गड़बड़ बना दिए तो ये वाला एड्रेस गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये वाला एड्रेस अगर गड़बड़ हो गया आपका, ठीक है, अगर ये एड्रेस गड़बड़ हो गया तो लुकवा कहाँ ढूंढेगा वो एड्रेस? ठीक है, सेकंड वाले तक पहुंच ही नहीं पाएगा। या इसने मान लो किसी और का एड्रेस दे दिया, तब इसने मान लो इसका एड्रेस दे दिया, इनने इनका एड्रेस दे दिया, तो वो गोल गोल घूमता रह जाएगा कि नहीं? कंपाइलर को क्या पता चलेगा? ठीक है, तो अपना क्या होगा आंसर? राइट, लिंक लिस्ट। राइट, चलो, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा इसमें से फॉल्स है? द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इज ना। सेकंड इज, चलो हाँ ये भी कमेंट करके बताओ क्या होती है। A linear search requires a sorted list। देखो, एक लीनियर सर्च है किसी एरिया में, मान लो 1 2, और यार 1 2 से तो नहीं करनी चाहिए थी, 1 0, ठीक है, और 12, ठीक है, मान लो 5 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर कुछ भी आ गया, मान लो 46 आ गया, ठीक है, ये जो बना, तो ये सॉर्टेड तो नहीं है। मगर लीनियर सर्च की क्या एल्गो कहती है कि पहला वाला हो, पहले वाले देखो कि हमें जिस नंबर को मान लो एन को सर्च करना है, तो देखो क्या ये एन के बराबर है तो सही है, मिल गया, नहीं है तो अगले पे बढ़ेंगे, फिर इसको देखेगा, फिर इसको देखेगा, फिर इसको देखेगा, ठीक है, ऐसे करके कंपेयर करता चला जाएगा। राइट, मगर बाइनरी सर्च में वही चीज हम लोग क्या करते हैं कि उसे बीच में से डिवाइड कर देते हैं, और या तो इधर बढ़ते हैं या तो इधर बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द साइज, मतलब जो भी वो नंबर होता है उसके हिसाब से। ठीक, तो यहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगी हमें सॉर्टेड लिस्ट की? नहीं पड़ेगी। राइट, तो ये स्टेटमेंट जो हो गया ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट इज, ईशा wrote a function fact in C language to calculate factorial of a given number and save the file as fact.c। ठीक है, एक ईशा है दीदी, और वो जो है सी लैंग्वेज में कुछ लिखती हैं प्रोग्राम, और इतनी वो बुद्धू हैं कि उनने उसके अंदर मेन फंक्शन डाला ही नहीं। ठीक, उनने वो भूल गई, शी फॉरगॉट टू कोड द मेन फंक्शन। इन्होंने एक फंक्शन बना दिया है उसके अंदर, फैक्ट फंक्शन बना दिया है, बट मेन फंक्शन बनाना ही भूल गई। अब ये पूछ रहा है कि क्या ये कंपाइल होगा? नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? ठीक है, कोई भी सी प्रोग्राम जब हम लोग चलाते हैं, ठीक, तो उस केस में क्या होता है कि उसको एक मेन फंक्शन चाहिए ही चाहिए रहता है। ठीक है, तो इस केस में क्या बोलेगा? कहेगा सॉरी दीदी, आपका प्रोग्राम तो नहीं चला पाएंगे हम, मेन फंक्शन बनाइए तब चलेगा। ठीक है, चलो, द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल डेफिनेशन इज, चलो बताओ, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है? मान लो हमने इंटीजर ए ये कर दिया, तो ये क्या हो गया? डिक्लेरेशन। और वेरिएबल डेफिनेशन क्या हो गया? ए इज इक्वल टू 5 हमने दे दिया बाद में, तो ये क्या हो गया? डेफिनेशन। तो देखो, डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन आर द सेम, ये तो नहीं होगा। A declaration is used for variables and definition is used for function. Now declaration associate types to the variable where definition associate scope to the variable. ना declaration associates type to the variable whereas give the value to the variable। ये वाला देखो, वैल्यू देता है वेरिएबल को, और ये जो है ये टाइप बताता है। राइट, सही है, आगे समझ में। और चलो एक चीज और कमेंट करके बताओ, ज्यादा ही कमेंट हो जा रहे हैं आज क्या? चलो बता दो कि अगर हम लोग ये करते हैं इंटीजर a इज इक्वल टू 5, चलो इस प्रोसेस को तो डिक्लेरेशन, इस प्रोसेस को डेफिनेशन, इसको क्या बोलेंगे? एक साथ ही हम लोग जो डिक्लेरेशन और वो कर रहे हैं इनिशियलाइजेशन, या वो कर रहे हैं अपना डेफिनेशन दे रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? कमेंट करके बताओ। चलो आज तुम लोगों का भी नॉलेज चेक हो जाए थोड़ा। चलो, ये नेक्स्ट प्रोग्राम अपना क्या बोल रहा है? हाउ मेनी टाइम्स द बिलो लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। चलो बताओ। अपने को लूप से मतलब है ऊपर का टंटा कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक, यहाँ आओ, यहाँ देखते हैं। एक्स 5 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स माइनस माइनस 5 से स्टार्ट होगा, 1 तक जाएगा, और हर बार एक एक माइनस हो रहा है। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यूज आएंगी? 5 4 3 2 1। ठीक, फिर y है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेस देन इज इक्वल टू एक्स तक जा रहा है।
और वाई प्लस प्लस एक एक बार में वैल्यू वहां से उसमें बढ़ रही है। तो पहली बार आया 5 आया, एक्स में 5 आएगा, अंदर आए तो 1 से लेकर के 5 तक ये चलेगा। कितनी बार चला? पहली बार में ये चला 5 बार। दूसरी बार सेम चीज आएगी, मगर एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, वैल्यू उसकी 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, एक्स 4। तो ये कितनी बार चलेगा? 1 2 3 4, 4 टाइम्स चलेगा। ऐसे करके 3 2 1, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14 और प्लस 1 15। आ गया। चलो नेक्स्ट भैया अपना प्रोग्राम हम लोग करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? राइट अ प्रोग्राम रिप्लेस ऑल जीरोस विद 1 इन अ गिवन इंटीजर। और किस तरीके से करना है कि एक इनपुट लेना है। ठीक है, क्या होगा, इनपुट क्या आएगा, इंटीजर वैल्यू, और आउटपुट क्या होगा, इंटीजर वैल्यू आफ्टर रिप्लेसिंग जीरोस बाय 1। तो एक कोई भी इंटीजर है, मान लो 5 4 0 0 1 है, तो इसको ये तो इनपुट अपने को लेना है और प्रिंट क्या करवाना है, 5 4 1 1 1। ठीक, चलो तो मतलब जो भी जीरोज हैं उनको यहाँ 1 से रिप्लेस करवा देना है, राइट। वही देखो एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं सेम, 1 0 2 4 0 5 ये। ठीक, यहाँ भी देखो एग्जाम्पल वही दिया हुआ है, 0 0 यहाँ पे है तो 1 1 से रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो चलो फिर इसको भी करके देख लेते हैं, हैंड्स ऑन कुछ हो जाए। बहुत टाइम हो गया सूखे सूखे, हैंड्स ऑन में मजा आती है ना। अगर मजा नहीं आती है तो थोड़ा और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, क्योंकि पेपर में फिर मजे हो जाएंगे। क्या इंक्लूड करना पड़ेगा? stdio.h। देखो भैया, तुम लोगों की डिमांड पे सी प्रोग्राम में करवाया जा रहा है। ठीक है, अब कम से कम पढ़ लो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का प्लेसमेंट चाहिए। ठीक, चलो लॉन्ग इंट नंबर, एक हम लोग ये बना लेते हैं, रिप्लेस फंक्शन बना लेते हैं जो मेनली रिप्लेस करेगा। रिप्लेस क्या करेगा, उसको रिप्लेस करेगा ये, जैसे आपका 0 है उसको 1 करेगा। मतलब वो फंक्शन का मेनली काम ही यही है कि वो रिप्लेस करेगा, बात खत्म। ठीक, मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बताता हूँ कि फंक्शनल अप्रोच ज्यादा अपनाने की ट्राई किया करो। ठीक है, अगर नंबर जो है वो अगर 0 होगा तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग करवा देंगे रिटर्न 0। ठीक, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी बढ़िया से। चलो एक हम लोग ऐसे करके वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, इक्वल टू नंबर और मॉड 10। अभी मैं समझाता हूँ सारी चीजें कि कैसे कहाँ क्या चीज हो रही है। इफ digit double equals to 0, then digit is equal to 1, return replace number by 10 into 10 और प्लस डिजिट। देखो ये फंक्शन क्या करेगा कि क्या बोल रहा है कि इफ नंबर डबल इक्वल्स टू 0, और उस केस में तो 0 रिटर्न कर देगा। हमने एक डिजिट डिफाइन कर लिया और वही जो नंबर ऊपर से आ रहा है उसका मॉड ले लिया, मॉड 10 कर लिया। जब वो नंबर का हम लोगों ने मॉड 10 कर लिया तो उसमें क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, मान लो ये आया आपका, मैं दिखा देता हूँ करके। ठीक है, अब देखो मान लो ये है 54001। ठीक, अब ये है, इसको हम लोगों ने सबसे पहले जो डिजिट लिया था। ठीक है, तो डिजिट में देखो क्या आएगा, मॉड 10 करेंगे
10 से डिवाइड किया मान लो, तो रिमाइंडर क्या बचेगा अपने पास? 1। देखो, ये 10 से जब डिवाइड करोगे तो 1 ही तो बचेगा लास्ट में। 54,001 है, तो 54,000 तो 10 से डिवाइड हो ही जाएगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है। ऐसे करते 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 अभी देखो क्या कर रहे हैं हम लोग। आगे क्या कर लगाए थे कंडीशन? इफ डिजिट डबल इक्वल्स टू 0, देन उस केस में डिजिट इज इक्वल टू 1। ठीक। तो यहाँ देखो डिजिट अपना 1 हो गया। जैसे ये 1 हो गया, यहाँ आया, ये चेक किया कि क्या ये 0 है। कहेगा नहीं, 0 तो नहीं है। तो हम लोग देखो रिटर्न क्या कर रहे हैं? रिप्लेस नंबर बाय 10 इंटू 10 प्लस डिजिट। अब देखो इस केस में क्या होगा। ये रिप्लेस फंक्शन हमने इसी के अंदर कॉल कर लिया, मतलब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिकर्शन। रिकर्शन। ठीक। अब देखो, फिर हमने यहाँ नंबर बाय 10 करके भेजा। नंबर बाय 10 करने से अपने पास क्या बचेगा? इतना नंबर बचेगा। ठीक। ये गायब हो जाएगा। फिर यहाँ वही चीज चेक होगी, तो लास्ट वाली जो भी डिजिट होगी वो आएगी। ठीक है। वो आई यहाँ पे, उसके अंदर फिर जाएगा। जैसे ही यहाँ देखो अगली बार में क्या मिलेगा इसे? 0 मिला। जैसे ये 0 मिल गया, वैसे ही क्या कर देगा डिजिट को? ये 1 कर देगा। राइट। फिर यहाँ देखो उसी के अंदर बार बार कॉल, उसी के अंदर बार बार कॉल होता रहेगा। और देखो फिर हम लोग इंटू इसको 10 कर दिए हैं। इंटू 10 करने से क्या होगा? इंटू 10 करने से जैसे हम लोग डिवाइड बाई 10 अंदर किए थे, ठीक है, वहां नंबर गया, फिर वापस कुछ रिटर्न होके आएगा। रिटर्न होके जैसे ही आएगा, वैसे ही हम उसको इंटू 10 कर देंगे, और जो भी डिजिट हमारी रही होगी 0 या 1, उसको हम लोग प्लस कर देंगे। तो वही नंबर हम लोगों को मिलता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाएगा, तो उसमें जीरो जीरो जो है वो रिप्लेस बाय 1 होता चला जाएगा। ये हमने वापस देखो वही नंबर यहाँ ऐसे बना लिया है। राइट। चलो प्रोग्राम पे आया जाए। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछो, वी विल रिप्लाई। ठीक है। चलो ये बना। एक हम लोग एक और फंक्शन बना लेते हैं, कन्वर्ट। अब कहोगे सर लॉन्ग इंट क्यों लिया जा रहा है? देखो यार, इंटीजर की लिमिटेशंस हैं। वो है ना उसका लिमिट क्या है? 32,000 समथिंग है। 32,000 समथिंग। तो ऐसे करके लिमिट है उसकी, उसके ऊपर का नंबर लोगे तो वो इंटीजर के अंदर नहीं माना जाएगा। ठीक। तो वही लिमिट के कारण हम लोग यहाँ पे लॉन्ग इंट ले रहे हैं, क्योंकि कोई बड़ा अगर नंबर इनपुट कर देता है तो उस केस में दिक्कत हो जाएगी। राइट। रिटर्न 1 एल्स रिटर्न रिप्लेस और नंबर। देखो ये कन्वर्ट फंक्शन क्या करेगा कि अगर ये नंबर जो है वो 0 है तो 1 रिटर्न कर देगा, वरना क्या करेगा यहाँ पे ये देखो, ये सिक्स लाइन नंबर 16 पे, वरना क्या करेगा, इस वाले रिप्लेस फंक्शन को ये कॉल कर देगा, यहाँ नंबर यहाँ इनपुट करवा के। ठीक है। तो सारा जो हमारा फ्लो चलेगा अभी आगे समझोगे फ्लो क्या है प्रोग्राम का। हम लोग मेन के थ्रू कन्वर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, और फिर इन रिटर्न टू इट कन्वर्ट फंक्शन जो है वो आगे कॉल करेगा किसको? रिप्लेस फंक्शन को। ठीक। चलो स्कैन है एल डी कॉमा M% नंबर। ठीक। प्रिंट एफ, न्यू लाइन में इसको कर लेते हैं नंबर आफ्टर रिप्लेसमेंट और डी कॉमा
कन्वर्ट नंबर और रिटर्न 0। देखो क्या हुआ, ये जो है नंबर आफ्टर रिप्लेसमेंट, ये हम लोगों ने ये प्रिंट करवा लिया और परसेंटेज ये दे दिया, एलडी दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ हमने कन्वर्ट को कॉल कर लिया, तो ये देखो क्या होगा, कन्वर्ट हमने कॉल किया, ये नंबर यहाँ जाएगा, अगर ये 0 नहीं होगा ये नंबर, तो उस केस में क्या करेगा, ये रिप्लेस फंक्शन को कॉल करेगा। जब ये रिप्लेस फंक्शन को कॉल करेगा तो रिप्लेस फंक्शन से वो नंबर जो है वो रिप्लेस हो करके पूरी तरह से, और यहाँ आएगा तो ये रिटर्न क्या करेगा, रिप्लेस्ड जो भी होगा वो यहाँ रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं मॉड्यूलर अप्रोच, ठीक है। एक एक छोटे छोटे मॉड्यूल्स में हमने प्रोग्राम को बांट दिया है, ठीक है। अगर हम लोग ये काम तो पूरा हम लोग मेन फंक्शन के अंदर भी कर सकते थे, सिर्फ एक मेन बनाते उसके अंदर कर लेते, बट ठीक है, फंक्शन ज्यादा यूज करने चाहिए, ठीक है। आगे लाइफ में मॉड्यूलर अप्रोच ही अपनानी पड़ेगी, ठीक है। अगर चलो ये तो हो गया यार, रन कराना रह गया ना, इसको रन करा दे। अरे रिटर्न लग गया, अच्छा चलो, परसेंटेज डी कर दो इसको, वार्निंग दे रहा है, कोई नहीं। चलो मान लो मैं डालता हूँ 5000, देखो ये आ गया, चलो समझ में आया। ये वार्निंग इसलिए दे रहा था, हाँ देखो वार्निंग इसलिए दे रहा था क्योंकि हमने यहाँ तो ये लॉन्ग इंट पास किया है, मगर यहाँ पे देखो इसका रिटर्न टाइप हम लोगों ने इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज आप अपने से भी चेंज कर सकते हो, तो इसको लॉन्ग इंट अपने को देना चाहिए था। चलो तो आ गया, वैसे अपना ही चल गया प्रोग्राम, राइट। चलो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो और लोगों के साथ शेयर करो, दोस्तों को भी फायदा हो, ठीक है। अकेले अकेले इतना नहीं पढ़ा जाता है, सबको पढ़वाओ, राइट। चलो देन, थैंक यू सो मच, बाय।